तो अभी जो है मैं पर्टिकुलर उस डायरेक्टरी में हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं टू डू की डायरेक्टरी में, ठीक है। और टू डू की डायरेक्टरी में होने के बाद से अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी फाइलें और डायरेक्टरीज बनी हुई हैं जो, तो जैसे कि हमने देखा कि क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है यहाँ पर काफ़ी सारी डायरेक्टरीज और कुछ फाइल्स जो है यहाँ पर इसने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, ये फर्दर इजी होगा हमारे रिएक्ट एप्लीकेशंस को मैनिपुलेट करने में। बेसिकली अगर हम कोई किसी तरीके का मैनिपुलेशंस कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये हमें हेल्प करेगा समझने के लिए। तो डायरेक्टरीज को एक बार समझ लेते हैं कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर रीडमी से। रीडमी को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो रीडमी बेसिकली आपके प्रोजेक्ट्स के उन सारे इन्फॉर्मेशंस को रखता है, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस बेस पे बना है, प्रोजेक्ट्स को हम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, उसका बिल्ड जो है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिल्ड इन द सेंस कि अगर प्रोजेक्ट जो है आप प्रोडक्शंस के लिए अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए आप इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो अदर इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जब हम अपना प्रोजेक्ट जो है बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर रिएक्ट जो है वो खुद दे देता है। और इसके अलावा अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये रीडमी फाइल जो है आपको जब आप इसको गिट पे पुश कर देते हैं तो वहाँ पर ये हेल्पफुल होता है, वहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट्स को समझने के लिए हेल्पफुल होता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किस किस चीज़ों को हमें फॉलोअप करना है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क करे, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पर पैकेज जेसन्स के बारे में। तो अगर पैकेज जेसन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो पैकेज जेसन में यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डिपेंडेंसीज होती हैं उसको यहाँ पर इंस्टॉल करता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस ऊपर के ये 3 लाइंस की बात करूँ तो ये बेसिकली आपका डिपेंड है उस पर, आपके टेस्टिंग्स पे डिपेंड है। जब आप प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग्स जो आपको करनी है ये उस पर डिपेंडेंट है। तो कभी भी रिएक्ट का जब प्रोजेक्ट हम जो डिफ़ॉल्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसकी टेस्टिंग्स फ्रेमवर्क्स भी जो है वो इसमें इंक्लूड कर देता है, जिसको हम अभी के लिए हम जो है रिएक्ट पे ही फोकस्ड हैं, टेस्टिंग के लिए हम बाद में देखेंगे फर्दर। उसके बाद से इसकी डिपेंडेंसी जो है रिएक्ट पे है प्लस रिएक्ट डॉम पे है और आपका यहाँ पर रिएक्ट स्क्रिप्ट पे है उस, और लास्ट एंड इन जो आपका वेब विटल है। तो हम जो यहाँ पर है मोस्टली इन 3 चीज़ों पे फोकस रहेंगे। 3 चीज़ें जो है हमारी मैंडेटरी है, इन 3 चीज़ों पे हम यहाँ पर फोकस रहेंगे। पहला तो है कि हमारे यहाँ पर रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर रिएक्ट होना चाहिए। रिएक्ट डॉम जो है आपका, जो डॉम आपका रेंडर होता है ब्राउज़र पे, ये उसके लिए यहाँ पर हमें रिएक्ट डॉम का जो मॉड्यूल है ना उसको यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ता है। और रिएक्ट स्क्रिप्ट बेसिकली आपके स्क्रिप्ट्स को, आपके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मोस्टली रिएक्ट का जो एक बंडल है वो रिएक्ट स्क्रिप्ट्स के नाम से, और इसी स्क्रिप्ट के थ्रू ही आप अपना कोड जो है डेवलपमेंट मोड जो है उसको रन कर पाते हैं, आप अपना प्रोडक्शंस मोड रन कर पाते हैं, प्लस अपने टेस्टिंग मोड्स वगैरह जो रन कर पाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रिप्ट्स में ये मेंशन है यहाँ पर स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट में आपका रिएक्ट स्क्रिप्ट, उसके बाद स्टार्ट, ठीक है। तो आप जब अपने टर्मिनल में अपने जो आपका विजुअल स्टूडियो जो टर्मिनल देता है उस टर्मिनल में जब आप अपना प्रोजेक्ट का जो बिल्ड रन करते हैं तो रन करने के टाइम में आप क्या लिखते हैं कि npm स्टार्ट। तो npm स्टार्ट जब आप लिखते हैं तो उस केस में आपका ये पूरा का पूरा जो है ये पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि npm रिएक्ट स्क्रिप्ट स्पेस स्टार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं इंस्टेड कि आप ना यहाँ पर आपने शॉर्ट हैंड्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप फर्दर जो अपने स्क्रिप्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं। मतलब अभी जो है यहाँ पर हम नॉर्मली स्टार्ट बिल्ड कर रहे हैं, अगर कुछ और आपके प्रोसेसेस हो जाए, जैसे प्री प्रोसेसिंग्स कुछ आपको करना होता है आपको प्रोडक्शंस के करने के टाइम में या आपको बिल्डअप करने के टाइम में, तो वो सारे स्क्रिप्ट्स को भी आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उनको, उन सभी रूल्स को भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लस इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर ब्राउज़र्स के कुछ लिस्ट जो है यहाँ पे मेंशन हुए हैं। तो नॉर्मली जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़्यादातर 3 ब्राउज़र्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्रोम, सफारी और फायरफॉक्स। तो 3 ज़्यादा यूज़ होता है। इवन आपका जो है एज भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो है इन लोगों ने 3 चीज़ों को टारगेट किया है। ये 3 चीज़ें जो है आज के टाइम में एज का जो नया वर्जन आया हुआ है वो भी अब ऑलमोस्ट चीज़ें कवर करने लगा है, जो कि पहले आई के साथ हमारे हमेशा प्रॉब्लम्स आती थी कि यार आई जो है फिक्स हो गया है। अब आई के लिए जो है एक स्पेसिफिक टाइप के कोड्स आपको लिखने होते थे, हैक्स लिखना होता था। नॉर्मली जो पुराने डेवलपर्स है ये इस चीज़ मतलब इस
पेन से गुजर चुके हैं, उनको पता है कि आई के साथ उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जब i6 था, फिर i7 आया, फिर i8 आया, तो वहाँ पर जो था चीज़ें स्टक हो जाती थी कि अब उसमें अपडेट्स नहीं आते थे बेसिकली। जैसे कि अभी के ब्राउज़र्स में जो अपडेट्स आते हैं, हम अपडेट करते हैं, वो चीज़ें जो हैं अब जो आ रही हैं वो पहले नहीं आता था। i6 मतलब i6 वो एक सेट ऑफ फीचर्स लेके बैठ गया है, अब उसको उसी के हिसाब से हमें डेवलप करना पड़ता था। तो वो चीज़ें जो है, तो अभी के टाइम में ऐसा मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है। अब तो डेवलपमेंट का जो लाइफ है काफ़ी ईजी हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ये 3 ब्राउज़र्स मोस्टली टारगेट कर रहे हैं, और उसका लास्ट वर्जन जो है, लास्ट जो 1 वर्जन है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हर लोग के पास नेट है और वो अपने ब्राउज़र्स को जो है अपडेट कर ही लेते हैं। इवन अगर आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस करना हो तो आप एक्स्ट्रा ब्राउज़र्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैकेज जेसन के बारे में। अगर मैं पैकेज जेसन की बात करूँ तो पैकेज जेसन जो है हमारे उन सभी जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, बेसिकली जो नोड मॉड्यूल्स होते हैं, वो हम जब इंस्टॉल करते हैं तो उनका वर्जनिंग वगैरह जो है वो सारा का सारा ये यहाँ पर मेंटेन करता है। तो एक फर्स्ट टाइम जब हम अपना प्रोजेक्ट जब बिल्डअप करते हैं तो उसके साथ ये जो है पैकेज जेसन जो है ये बिल्ड हो गया। बेसिकली इसका वैल्यू है, अगर पैकेज जेसन की मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू खुद में है। कई बार लोग इसको डिलीट कर देते हैं, बट इसकी वैल्यू है। इस केस में है कि अगर आप जो है अभी रिसेंटली जैसे कि रिएक्ट जो है 17 में आपने डेवलप किया, रिएक्ट 17 के हिसाब से ये आपको यहाँ पर उसकी डिपेंडेंसीज जो है, जितने भी डिपेंडेंट मॉड्यूल हैं उनके वर्जन्स के हिसाब से ये पूरा का पूरा आपको सेट दे दिया है, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपका जो अदर मॉड्यूल्स है जो अपने आप को रोज़ कुछ ना कुछ इन्हेंस कर रहे हैं और अपने वर्जन्स को अपग्रेड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो अपने आप को अपग्रेड कर दिया, हो सकता है कि ये आपके रिएक्ट 17 के साथ जो है वर्क ना करे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाए। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है एक तरीके से समझिए कि ये आपके जितने भी मॉड्यूल्स, एक्चुअली रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करने में जितने भी आपको मॉड्यूल्स लगते हैं, वो सारा मॉड्यूल्स का एक वर्जनिंग के साथ साथ उसके सारे के सारे यूआरएल जो है वो यहाँ पर स्टोर करके रख लेता है। और जब आप npm इंस्टॉल चलाते हैं, तो जब आप npm इंस्टॉल चलाते हैं तो npm इंस्टॉल के टाइम में ये फिर नए अपडेट्स को नहीं चेक करता है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो आपके यहाँ पर पैकेज लॉग जेसन्स के में जो पहले से मॉड्यूल्स, जो डिपेंडेंट मॉड्यूल्स है, बेसिकली आप यहाँ पर अगर रिएक्ट में देखें तो रिएक्ट एक लौता नहीं है यहाँ पर जो कि सारे के सारे बिल्ड्स के जो कोड्स होते हैं उसको लेके यहाँ पे चल रहा है। रिएक्ट भी है वो अदर्स पे डिपेंडेंट है बेसिकली, क्योंकि रिएक्ट अपना एक सेट ऑफ रूल्स के साथ आ रहा है। रिएक्ट का जो बंडल है एक्चुअली वो अपने सेट ऑफ रूल्स के साथ आ रहा है, बट इसके डिपेंडेंसी अदर नोड मॉड्यूल्स, अदर जो जितने नोड मॉड्यूल्स हैं उन पे है। तो आपके सामने यहाँ पर जो ये बहुत लंबा जो लिस्ट है, आप अगर इसको स्क्रॉल करके देखें तो ये जो इतना लंबा लिस्ट है ये रिएक्ट का खुद का सिर्फ नहीं है, ये अदर्स पे भी डिपेंडेंट है। और जिस पे डिपेंडेंट है उन सभी का जो डिटेल है वो समझिए कि वो यहाँ पर आपके पैकेज, जो आपका पैकेज लॉक है वो इसके अंदर आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा लिस्ट है। अगर इस लिस्ट को देखते हैं यहाँ पर तो ये काफ़ी लंबा सा लिस्ट है और ये सभी डिपेंडेंसीज को यहाँ पर लेके आया हुआ है और काफ़ी हेल्पफुल है एक्चुअली। इसको सेव करके रखना चाहिए। इवन आप इसको जब पुश करें तो आप अपने गिट में भी पुश करें तो ज़्यादा बेटर होगा। फर्दर जो है आपके कोड्स के ब्रेक होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इग्नोर के बारे में, ठीक है। तो डॉट इग्नोर, गिट इग्नोर जो है हमारा, डॉट इग्नोर में मोस्टली जो है हम उन फाइलों को इग्नोर करते हैं जिनकी डिपेंडेंसी जो हमारे प्रोजेक्ट्स के साथ आफ्टर बिल्ड नहीं होते। बेसिकली जब हम प्रोडक्शंस के लिए कभी हम कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो प्रोडक्शन के टाइम में जिनकी डिपेंडेंसीज नहीं होती है उनको हम इग्नोर में डाल देते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो नोड मॉड्यूल पूरा का पूरा जो बंडल है, अगर आप इसको ओपन करके देखते हैं तो ये इतना बड़ा जो बंडल है ये पूरा का पूरा आपके प्रोडक्शंस के लिए नहीं है। एक सम ऑफ चंक्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है और उसी के बिहाफ पे आपका पूरा का पूरा रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट जो आप चला रहे हैं वो प्रोजेक्ट यहाँ पर रन करता है। तो वैसे ही कुछ और फाइलें हैं बेसिकली जिनकी डिपेंडेंसी जो होती है वो होती नहीं है आपके प्रोडक्शंस के टाइम में।
तो इनको जो है यहाँ पर ये इग्नोर में डाल दिया है। आप चाहें तो और भी फाइलें जो जो आप इग्नोर करना चाहते हैं, बेसिकली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, उनको आप इग्नोर में डाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नोड मॉड्यूल्स के बारे में। तो बेसिकली नोड मॉड्यूल के अंदर जो है वो सारे मॉड्यूल्स होते हैं, नोड के सारे मॉड्यूल्स होते हैं जिसकी डिपेंडेंसी होती है रिएक्ट के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देखेंगे तो बहुत लंबा सा लिस्ट है, एक्चुअली बहुत ही लंबा है। और ये इन सभी पर रिएक्ट जो है डिपेंडेंट है। जैसे कि बैबल देख रहे हैं, बैबल की ज़रूरत पड़ती है आपके प्रोजेक्ट्स को आप बिल्ड करने के लिए, क्योंकि आप जो कोड लिख रहे हैं वो ES6 कोड लिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्राउजर्स ES6 के कोड्स जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पर आप देखेंगे कि नोड के मॉड्यूल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और इनको जो है रिएक्ट अपने एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम पब्लिक के बारे में। तो पब्लिक में आपका जो मेन है वो आपका index.html है। यहाँ पे index.html आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका मेन है, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रन करता है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ इस पे रन करता है। यहाँ पे एक आईडी दी गई है, इसी आईडी पे पूरा का पूरा आपका जो आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो इस पे रन करता है। इसके अलावा यहाँ पर अदर कॉन्फ़िगरेशंस है, जैसे कि आपका हेड है, लिंक है, ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्फिगरेशन ईजी है। बेसिकली नॉर्मल जो आपका HTML पेज होता है ना, वही HTML है यहाँ पर, जिसमें आप कुछ भी चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इसने रिएक्ट ने ये सारी कहानियाँ यहाँ पर दे रखी है, आप इसको क्लीन कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हाँ, बट यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो है इसको आप चेंज अगर करना चाहें तो इसको चेंज करने के साथ साथ आपको अपने JS फाइल के अंदर भी वहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप एज इट इज़ रहने दें, और क्योंकि इस पे ही आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रन करता है, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक के अंदर हम वो सारी फाइल्स भी डालते हैं जो कि पब्लिकली सर्व होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो इमेज फाइल, ठीक है। तो इमेज फाइल जो भी आप अपने प्रोजेक्ट्स में इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, वो इमेज फाइल जो होता है आप अपने पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर आप यूज़ करेंगे। डायरेक्टरी जो है, इमेज की डायरेक्टरी जो बनाएंगे वो यहाँ पर पब्लिक के अंदर बनाएंगे, और यहीं से ये क्लाइंट साइड में सर्व होगा। अब बात करते हैं सोर्स के बारे में, जो कि हमारे लिए बेसिकली हम डेवलपर्स के लिए। तो अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर ही हम पूरा का पूरा जो अपना कोड जो है वो लिखते हैं। तो अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर इंडेक्स जो है उसी वहीं पर आपका पूरा का पूरा बंडल जो एक्चुअली तैयार होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐप जो है हमारे यहाँ पर प्लग हो रहा है। तो इंडेक्स का आप नेमिंग चेंज नहीं करिए, बेसिकली यही जो है आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। तो आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। अदरवाइज यहाँ पर जितनी भी फाइलें हैं आप उनका नाम चेंज कर सकते हैं। इवन जो ऐप जैसे जो यहाँ पे ऐड हो रहा है उसका भी नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो नेमिंग में जो है इंडेक्स को छोड़ के आप किसी का भी नाम चेंज कर सकते हैं, बट इंडेक्स के अंदर आपको कुछ भी चेंज करना हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो फर्दर हम देखते हैं कि हम इसको पहले अपने हिसाब से एक मिनिमल पे लेके आते हैं, उसके बाद से हम इसको एक्स्ट्रा जो कोड है हमारे साइड से जो हमें ऐड करना है वो सब चीज़ें जो हम इसमें ऐड करेंगे और अपने एप्लीकेशंस को आगे डेवलप करेंगे।